हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस यूट्यूब चैनल। आज है 6 अप्रैल। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर बनने वाले हैं उन सभी के बारे में हम जो है वो शॉर्ट में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ठीक है, आज आप किसी भी स्टेट पीसीएस या अदर एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हो उन सभी में ये लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ आप जो है वो परचेस करना चाहते हैं तो इसकी जो कॉस्ट है वो मात्र 100 रुपीज़ जो है वो रखी गई है। इस वीडियो के अलावा इस लेक्चर के अलावा एक लेक्चर और इस चैनल में अपलोड होता है करंट का। उन दोनों लेक्चर्स की पीडीएफ आपको मात्र 100 रुपीज़ पर मंथ की कॉस्ट में जो है वो प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। इसके अलावा एक ऑफर भी चल रहा है, अगर आप ऑफर परचेस करना चाहते हैं तो आप ऑफर परचेस कर सकते हैं। कैसे परचेस करना है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी गई है। और इसके अलावा आप इस नंबर पे भी मैसेज करके जो है वो बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बना है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट विच इंडियन स्टेट इज द टॉप कंट्रीब्यूटर टू स्मॉल सेविंग स्कीम। मैंने आपको अभी थोड़े दिन पहले स्मॉल सेविंग स्कीम्स के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ था। ठीक है, तो स्मॉल सेविंग स्कीम्स क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। आपसे ये पूछ रहा है कि द नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट के अनुसार देश में लघु बचत योजना में किस भारतीय राज्य का शीर्ष योगदान रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की सीएम कौन है? ममता बनर्जी हैं। और गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़ है। क्लियर है। इसके अलावा देख लेते हैं तो यहाँ पे क्या है कि वेस्ट बंगाल जो आपकी सेविंग स्कीम होती हैं, शॉर्ट सेविंग स्मॉल सेविंग स्कीम होती हैं उनमें जो है वेस्ट बंगाल ने टॉप किया है। यूपी जो है वो आपका सेकंड स्थान पे रहा है। अगर आपसे पूछता है कि टॉप के बाद मतलब सेकंड पोजीशन पे कौन रहा है तो यूपी रहा है। ठीक है, और उसके बाद थर्ड पोजीशन पे कौन रहा है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ने कितना जो है वो इसमें कंट्रीब्यूट किया है तो 63,026 करोड़। ठीक है, ये इनका कंट्रीब्यूट रहा है। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश का भी लिखा है। ठीक है, और थर्ड आपकी फोर्थ रैंक किसकी है? गुजरात की है। और फिफ्थ रैंक कौन सी है? तमिलनाडु की। आपकी स्मॉल सेविंग स्कीम्स की कुछ स्कीम ये हैं जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि स्कीम। आपने सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में पढ़ा होगा। ये चारों जो है वो आपकी स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं। आप इन स्कीम्स के बारे में शॉर्ट में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, अकॉर्डिंग टू एसीआई कंपनी रिपोर्ट विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रियल टाइम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। देखिए एक शॉर्ट वीडियो है ये वाले लेक्चर की, आपको इसकी फुल इन्फॉर्मेशन जो दूसरा लेक्चर है उसमें प्रोवाइड करवा दी जाती है। ठीक है, हम इसमें शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं कम टाइम में कि कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है और करंट के जितने भी टॉपिक चल रहे होते हैं।
ठीक है। इसमें ये जो एसीआई कंपनी है इसने हाल ही में ये रिपोर्ट जो प्रोवाइड करवाई है कि मतलब किस कंट्री में कितने ज़्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया में इन्होंने हाल ही में 2020 में के अंदर जो है सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन देखे गए हैं, जो आप फ़ोन पे और गूगल पे वगैरह करते हैं। एसीआई कहाँ की कंपनी है? तो ये यूके बेस्ड की कंपनी है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और अगर भारत की बात करें तो भारत के अंदर डिजिटल पेमेंट में फ़ोन पे, भारत पे, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। क्लियर है? अगर आपको वीडियो को पॉज करके पढ़ना है तो आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी इंडिया के बाद कौन कौन सी कंपनी कंट्रीज़ नहीं है? तो चाइना, यूएस, साउथ कोरिया, ये सब इंडिया के पीछे रही। मतलब इंडिया ने टॉप किया है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है वो 2020 में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन देखे गए हैं। आपको पता होगा कोविड के बाद ये सारी चीज़ें और ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द ARWU यानी एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग, हाउ मैनी इंडियन यूनिवर्सिटीज हैव सिक्योर्ड देयर रैंक। आपकी ARWU की रैंकिंग के अंदर इंडिया की कितनी यूनिवर्सिटीज़ ने जो है वो अपना स्थान हासिल किया, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। 8 यूनिवर्सिटीज़, 11 यूनिवर्सिटीज़, 17 यूनिवर्सिटीज़ और 15 यूनिवर्सिटीज़। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 15 यूनिवर्सिटी जो है वो ARWU के अंदर जो है वो आई हैं। कौन कौन सी हैं, इन सभी के बारे में मैं लेके आ गया हूँ। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वो छोटा फ़ॉन्ट है तो आप वीडियो को पॉज़ करके, ठीक है, और फुल जो आपकी पिक्सल है उसमें चला के देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ARWU की रैंकिंग को मतलब इसके अलावा और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको संघाई रैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और इंडिया की कितनी 15 जो है वो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके अंदर जो है वो आई हैं। टॉप किसने किया है? तो टॉप आपका किया है IISc बेंगलुरु ने, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने इसमें टॉप किया है, ठीक है। थर्ड रैंक की बात करें तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने इसमें थर्ड रैंक हासिल की है। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम आपको एज इट इज़ प्रोवाइड करवा दिए हैं। आपको वर्ल्ड वाइज पूछता है, ठीक है। इंडिया के अंदर तो 15 है, और इंडिया में टॉप किसने किया है? IISc बेंगलुरु ने। अगर आपसे वर्ल्ड की पूछता है तो वर्ल्ड में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, सेकंड पोजीशन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की थर्ड पोजीशन है। इसी तरह बाकी की पोजीशंस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द इंडियन नेवी इज टू पार्टिसिपेट सैंतीर और जेना 2021 एक्सरसाइज इन विच कंट्री। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय नौसेना ने किस देश में शांति अग्रसेना 2021 अभ्यास में भाग लेने वाली है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के अंदर। आपको पता होगा अभी PM मोदी ने विजिट किया था मैथिली एक्सप्रेस, मैंने आपको कई बताया, रायपुर का जो पावर प्लांट था, सोलर पावर प्लांट था, ठीक है। और भी कई चीज़ें हैं जो अगर आप प्रीवियस वीडियो देखना चाहें तो वहाँ पे देख सकते हैं। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट आपसे ये समझ लीजिए कि अभी बांग्लादेश से जितनी भी स्कीम्स हुई हैं, 5 MOU पे हस्ताक्षर किए गए थे, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बनने वाले हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो वीडियो को प्रीवियस वीडियो जो हमारी हैं उनको जाके पढ़ सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि शांति अग्रसेना जो यहाँ पे एक्सरसाइज थी वो किसके द्वारा की गई? तो बांग्लादेश में की गई, ठीक है। और ये किसके नाम पे की गई? तो यहाँ पे बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, इनको कौन सा अवार्ड मिला था? और आप मोदी जी ने दिया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कौन सा अवार्ड दिया गया था इनको, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अदर मिलिट्री अगर एक्सरसाइजेस आपसे पूछ लेता है कि भारत और बांग्लादेश के साथ मतलब और कितनी एक्सरसाइज होती हैं, तो संप्रीति एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है। इसके अलावा एक कॉर्पेट एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और बांग्लादेश के मतलब साथ में होती है। और इसके अलावा एक बोंगो सागर, ठीक है, बोंगो सागर, ये 3 एक्सरसाइज आप और भी याद रखिएगा, संप्रीति, कॉर्पेट और बोंगो सागर, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेंशन है एज इट इज़, अगर आप पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्लियर है? चलिए, रिसेंटली विच ऑफ दीज प्लेयर हैज़ वॉन द मियामी ओपन टाइटल्स। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से किस खिलाड़ी ने मियामी ओपन खिताब जीता। स्पोर्ट्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे ये पूछेगा ही पूछेगा किसी न किसी एग्जाम में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्बर्ट हरगिस। ये आपके हर्बर्ट हरगिस हैं, इन्होंने जो है मियामी ओपन खिताब जो है वो जीता है। क्लियर है? अच्छा, इनके बारे में और भी सारी चीज़ें, इन्होंने कौन कौन से खिताब जीते, ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी एज इट इज़। अगर आप पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, ठीक है। विच IIT हैव डेवलप्ड ए सेंसिटिव वॉच फॉर द यूज़ ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, जो मतलब तो देख नहीं सकते हैं, आपके एक तरह से दृष्टिबाधित लोग हैं, उनके लिए किस IIT ने एक संवेदनशील घड़ी विकसित की है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। ये आपकी घड़ी है, आप जो देख सकते हैं, ठीक है, जो आपके लोगों, एक तरह से आप दृष्टिबाधित जो देख नहीं सकते उनके लिए एक घड़ी बनाई है, और ये बनाई है IIT कानपुर एक प्रोफेसर ने, ठीक है। IIT कानपुर के एक प्रोफेसर ने इनका जो है वो इस घड़ी को बनाया। इसका नाम अगर प्रोफेसर का नाम पूछता है तो सिद्धार्थ पांडा ये प्रोफेसर का नाम है, ये चीज़ याद रखिएगा। और इन्होंने इस टाइप की, ये जो आप देख रहे हैं, ये एक वॉच जो है वो बनाई है, ठीक है। ये एक
विजुअली सेंसिटिव लोगों के लिए जो है वो बनाई गई है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पूछ रहा है ट्राइफेड रिसेंटली लॉन्च द संकल्प से सिद्धि ट्राइफेड ऑपरेट अंडर विच मिनिस्ट्री। आप ट्राइफेड ने अभी अभी संकल्प से सिद्धि नाम का एक जो है वो इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया है। ठीक है। और आपसे पूछा है कि ट्राइबल जो आपका ट्राइफेड है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ट्राइफेड मिनिस्ट्री ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है। मैंने आपको कल इससे रिलेट करते हुए दो कैंपेन बताए थे, मतलब इन्होंने दो कैंपेन आप समझ सकते हैं, यस एक प्रोग्राम समझ सकते हैं, उन्होंने लॉन्च किए थे। दो प्रोग्राम थे, आप उनके कमेंट सेक्शन में नाम बताइए कौन कौन से दो प्रोग्राम थे जो ट्राइफेड के द्वारा चलाए गए। ठीक है। चलिए संकल्प से सिद्धि के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको पता होगा, ठीक है, कि इन्होंने ट्राइबल अफेयर्स के लिए, मतलब जो ट्राइबल कम्युनिटी उनके लिए वन धन योजना करके एक स्कीम चलाई थी, जिसके अंदर क्या था कि जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी थे, मतलब जो आदिवासी लोग थे, उन्होंने उनके लिए जो भी वो जंगल से सारी चीज़ें, जड़ी बूटी या किसी तरह की जो भी चीज़ें जो जंगल में ही स्पेशली मिलती हैं, वो लोग वहाँ से कलेक्ट करके और वो जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब इंडिया में बेचना चाहते हैं या वर्ल्ड में बेचना चाहते हैं, इन पे कौन मदद करता है इनकी, तो ये ट्राइबल कॉपरेट ट्राइबल मिनिस्ट्री कंप्लीट इनकी जो है वो हेल्प करती है। क्लियर है। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक 100 दिन का एक ड्राइव है, मतलब 100 दिन का ये, मतलब 100 दिन का ये एक ड्राइव चलाया जाएगा। इसके अंदर देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है वन धन विकास केंद्र, जो कि ट्राइबल जो कि विलेज में लोकेटेड है, उनके अंदर ये सारी चीज़ें चलाई जाएंगी प्रॉपर तरह से। ठीक है। संकल्प से सिद्धि अगर आपसे पूछता है तो दो चीज़ याद रखिएगा, एक ट्राइबल अफेयर, ठीक है, ट्राइबल सॉरी ट्राइफेड, और एक ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, ये दोनों चीज़ें याद रखिए। आपको कमेंट सेक्शन में बताइए ट्राइबल मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिसेंटली अप्रूव्ड द नेशनल पॉलिसी ऑफ रेयर डिजीज 2021। हु इज़ द हेल्थ मिनिस्टर। तो आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं आपको रोज पढ़ाता हूँ कि आपके हेल्थ मिनिस्टर कौन है। आपको इसमें राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके हर्षवर्धन सिंह। ये जो आप देख रहे हैं, ये इनका नाम है हर्षवर्धन सिंह, और यही कौन है, आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है। और इनका ये आपके पीयूष गोयल कौन है, कमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर और रेल मिनिस्टर। नरेंद्र सिंह तोमर कौन है, आपके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। और हरसिमरत कौन है, कौर कौन है, तो ये मिनिस्ट्री में थी पहले, लेकिन इन्होंने किसान आंदोलन के चलते जो है वो इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। इसका राइट आंसर कर जाएगा नन ऑफ दिस, यानी कोई इनमें से जो है वो आपके हर्षवर्धन सिंह का ऑप्शन नहीं है। ठीक है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, एक तरह से या उन लोगों के लिए ये है जो आप समझ सकते हैं कि बहुत रेयर डिजीज होती है। तो देखिए लिखा है यहाँ पे, प्रोवाइड द फाइनेंशियल सपोर्ट अप टू 20 लाख टू इंडिविजुअल विद सर्टेन रेयर डिजीज दैट रिक्वायर वन टाइम ट्रीटमेंट। तो 20 लाख तक रुपए का सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा उन लोगों को जिनके अंदर जो है वो रेयर टाइप की डिजीज होती है। रेयर टाइप मतलब कि वो बहुत कम, मतलब इस 100 में से एक लोग के अंदर पाई जाती है, उस तरह की जो डिजीज होती है। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि एक बच्ची थी, उसके अंदर ऐसी डिजीज थी कि उसकी जो दवाई है वो नहीं मिल रही थी। ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा वो टैक्स जो है वो माफ़ किया गया था। इस तरह की चीज़ें थी। ठीक है। तो आपको अगर इस तरह की पॉलिसी पूछता है कि नेशनल पॉलिसी ऑफ रेयर डिजीज क्या 2021 क्या है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एज इट इज़ मेंशन कर दी हैं। ये आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली डेवलप्ड ऑन एन एडवांस चैफ टेक्नोलॉजी टू सेफ गार्ड नेवल शिप अगेंस्ट मिसाइल अटैक। हाल ही में इनमें से किस संगठन ने मिसाइल हमलों के खिलाफ से नौसेना के जहाज़ों की सुरक्षा के लिए एक उन्नत चैफ प्रौद्योगिकी विकसित की। अगर आपसे पूछता है कि चैफ टेक्नोलॉजी अभी क्योंकि चर्चा में है, तो आपसे 100% पूछेगा किसी न किसी एग्जाम में, आपसे पूछेगा चैफ टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है। ठीक है। तो आप वहाँ पे बता देंगे कि यहाँ पे ये जो है वो एक आप ये समझिए कि जैसे ये शिप है आपका, ठीक है, और इसमें जो है वो दूसरा कोई दूसरी कंट्री का शिप या कोई एनिमी का शिप जो है वो इस तरह से मिसाइल अटैक करता है, तो ये जो आपकी चैफ टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उससे क्या होगा कि यहाँ से, मतलब इस शिप से ऐसी जो है वो रॉकेट निकलेंगे, मिसाइल्स निकलेंगी जो उस आने वाली मिसाइल को जो है वो भ्रमित कर देंगी, और वो जो है वो इसमें एम नहीं कर पाएगा, टारगेट नहीं कर पाएगा। इस तरह से आप जो इंडियन शिप्स हैं वो जो है वो बच जाएंगी। इस तरह की जो है ये टेक्नोलॉजी है। ठीक है। और इसको विकसित किसके द्वारा किया गया है, इसको विकसित किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखने से पहले यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में जो है वो डिटेल ले आया हूँ कि डीआरडीओ recently developed an advanced chip technology to safeguard naval ship against the missile attack. One, the DRDO laboratory is located in जोधपुर। अगर आपसे पूछता है कि किस डीआरडीओ की किस लेबोरेटरी के द्वारा ये बनाया गया है, तो आप ये भी याद रखिएगा कि जोधपुर के द्वारा बनाया गया। ठीक है। और इसमें कितने टाइप के ये चेफ टेक्नोलॉजी में कितने टाइप के रॉकेट हैं, तो 3 टाइप के हैं कि MRCR और एक SRCR और एक LRCR। ठीक है। ये 3 टाइप के हैं, ये आप देख सकते हैं, और इनके द्वारा जो है ये जो है वो सारी चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट की जाएंगी। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग इज
इज टू पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम। निम्नलिखित में से कौन विश्व शहरों के सांस्कृतिक मंच में भाग लेने वाला है? ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या पूछ रहा है? अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, वाई जगनमोहन रेड्डी और शक्तिकांत दास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी अरविंद केजरीवाल। क्लियर है? तो अरविंद केजरीवाल जी को इसमें इनवाइट किया गया, इनविटेशन मिला है। और एक तरह से आप ये भी बोल सकते हैं कि दिल्ली को, ठीक है, दिल्ली को इनविटेशन मिला है, यानी अरविंद केजरीवाल जी को जो है वो इनविटेशन मिला है। ठीक है, अगर आपसे WCCF के बारे में पूछता है तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो 2012 के अंदर लंदन में हुई थी, और इसके अंदर तब 8 सिटीज़ थी। क्लियर है? अभी इसमें कितनी है? तो एक इसमें 43 सिटीज़ हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें कौन कौन सी, दिल्ली इस बार मतलब एज अगर आप सिटी देखें तो दिल्ली इसके अंदर जो है वो इस बार नहीं आई, लेकिन दिल्ली को जो है वो इन्वाइट किया गया है। इसमें कौन कौन सी सिटी पार्टिसिपेट कर रही? तो लंदन, हांगकॉन्ग, एम्स्टर्डम और ये सारी सिटीज जो है वो शामिल है। ठीक है, ऑनरेबल CM श्री अरविंद केजरीवाल विल बी रिप्रेजेंटिंग दिल्ली एंड इंडिया इज एट द वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम। क्लियर है? ठीक है, और आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये जो है वो WCCF है आपकी, ये कितने साल में जो है वो रिपोर्ट प्रेजेंट करती है? तो ये अपनी सिटीज़ के ऊपर रिपोर्ट निकालती है 3 साल में, हर 3 साल में। तो 2018 में निकाली थी, अब 21 में निकालेगी। जब निकालेगी तो हम आपको एज इट इज़ पढ़ा देंगे। क्लियर है? तो आज का ये सेशन जो है वो मैंने बहुत स्मॉल रखा था, और बहुत सारी जल्दी जल्दी मैंने जो है वो सारी चीज़ें कवर करने की पूरी कोशिश की है। देखिए, मैं 100% गारंटी तभी दे पाऊँगा जब आप जो है वो जितने भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ने के लिए बोलता हूँ, उनको आपको प्रॉपर जो है वो फॉलो करना है। कल के मैंने आपको कई क्वेश्चन दिए हुए थे, लेकिन जैसा मैंने कमेंट सेक्शन में मैंने आपको बोला था कि कमेंट सेक्शन में दिन भर में एक बार चेक करता हूँ, मैंने उसको चेक किया तो कमेंट सेक्शन में मेरे को कोई भी आंसर जो है वो देता हुआ नहीं मिला। तो अगर आप लोग इस तरह से करेंगे तो सारी चीज़ें कैसे प्रॉपर चल पाएंगी? ठीक है, तो आप बिल्कुल आंसर किया करिए। एंड इंपॉर्टेंट डेज के अंदर देख लेते हैं, तो आज 6 अप्रैल है ये, लेकिन ये आपका नेशनल मैरी टाइम डे जो है ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछता है कि कब पहली बार कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 5 अप्रैल 1964 के अंदर। और SS लॉयल्टी नाम का जो शिप था, लंदन से बॉम्बे से लंदन गया था इस दिन। ठीक है, 5 अप्रैल 1919 के अंदर, और ये पहली बार समुद्र में उतरा था, इसलिए ये जो नेशनल मैरीटाइम दिवस है जो ये डे मनाया जाता है। क्लियर है? तो आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। इंपॉर्टेंट डेज के अंदर नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल के अंदर मनाया जाता है, आज 6 अप्रैल है। और आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और आप जितने भी मैंने क्वेश्चन आंसर किए हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे आपने जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना है मेरे को। ठीक है, मिलते हैं कल की लेक्चर में, और कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। और एक चीज़ मैं और बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बोला हुआ था कि कल जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मैं कुछ क्वेश्चंस पोस्ट करूंगा, तो कल मैंने एक क्वेश्चन जो है वो पोस्ट किया था, और बहुत सारे बच्चों ने उसको जो है वो अटेंड किया। ठीक है, तो आज फिर उसी तरह के क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन मैं फिर से पोस्ट करूंगा, तो आप लोग रेडी रहिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।